हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सेट, यानी कि सेट आखिरकार होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन का दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, उसी को रोस्टर और टेबुलर दो नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्टली हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कि ये बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सेट। तो क्या है सेट, आइए यहीं से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये सेट होता क्या है, तो इस सेट का डेफिनेशन है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया ये तो हो गया हम लोग का कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक है हम लोग का यहाँ पे कीवर्ड जो है ऑब्जेक्ट, और दूसरा कीवर्ड हमारा है वेल डिफाइंड। अगर इन दो वर्ड को हम अच्छी तरीके से समझ लें तो हम लोग का सेट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये एक कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का। उस ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, एक नंबर हो सकता है। ऑब्जेक्ट में कोई लेटर हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई वर्ड हो सकता है, किसी जगह का नाम यानी कोई सिटी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम यानी कि कोई एक नंबर का लिस्ट या वर्ड का लिस्ट या लेटर का लिस्ट है। और उस लिस्ट को एक इस तरीके से कलेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड होने का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, शुड नॉट डिफाइंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भैया इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि अगर दो लोग हैं और एक कलेक्शन को हम लोग देख रहे हैं तो दोनों आदमी के लिए जो कलेक्शन है वो कलेक्शन सेम होना चाहिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलिए, जैसे मान लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि टॉप 5 बॉलीवुड स्टार्स, यानी कि बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उनमें टॉप 5 बॉलीवुड स्टार कौन कौन आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। हो सकता है कि आपको कोई और 5 बॉलीवुड स्टार पसंद हो, दूसरे आपके दोस्त को क्या जरूरी है कि जो टॉप बॉलीवुड स्टार आपको अच्छे लगते हैं वही उसको भी अच्छे लगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हम लोग दो लड़के का नाम लेके चलते हैं कि दो लड़कों से अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि हु आर टॉप बॉलीवुड स्टार्स फॉर यू, तो क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लड़के को हम लोग ले लेते हैं चिंटू, एक को ले लेते हैं पिंटू। जैसे दो लड़के हैं, इन दो लड़कों से अगर पूछा जाए कि टॉप बॉलीवुड स्टार्स कौन कौन हो सकते हैं, तो चिंटू सबसे पहले हो सकता है कि चिंटू बोले कि मुझे सबसे एक नंबर पे कौन आता है, अमिताभ बच्चन। सेकंड पे कौन आ सकता है, अक्षय कुमार। थर्ड पे कौन आ सकता है, अजय देवगन। थर्ड पे कौन आ सकता है, हो सकता है उसको SRK से यानी शाहरुख खान पसंद हो, और उसके बाद से अगला सलमान खान। यानी कि 5 लिस्ट ये चिंटू अपना बता दिया कि भैया ये 5 हमारे टॉप बॉलीवुड स्टार हैं। और पिंटू के लिए जो आजकल का मूवी अगर देख रहा है, नया मूवी, उसको कौन पसंद आ सकता है, हो सकता है वो पहला बोले कार्तिक आर्यन, सेकंड हो सकता है बोले वरुण धवन, थर्ड हो सकता है क्या हो सकता है, रणबीर कपूर, अगला हो सकता है रणवीर सिंह, अगला हो सकता है शाहिद कपूर। यानी कि ये 5 बॉलीवुड स्टार ये इसके मन पसंदीदा जितने भी टॉप बॉलीवुड स्टार हैं वो हैं। तो बस आप यहां से ये देखने की कोशिश करिए कि इस लिस्ट के लिए यानी इस कलेक्शन के लिए दो लड़के हैं, दोनों का कलेक्शन अलग अलग आ रहा है। जबकि हम लोग वेल डिफाइंड में क्या देखे हैं कि जो भी हमारा कलेक्शन होगा वो कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि वट एवर विल बी द कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो भी हमारा कलेक्शन है वो कलेक्शन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोग का अल्टर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं लेके इसके साथ ही समझाता हूँ। अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, वो एग्जाम्पल ले लीजिए नेचुरल नंबर्स लेस देन 10।
लेस देन 10। ये हो गया हम लोग का एक इंफॉर्मेशन। अब यहां से अगर हम एक कलेक्शन लेने का कोशिश करें तो यहां भी इन्हीं दो लड़कों को लीजिए। अगर चिंटू से इसके बारे में पूछा जाए कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या होगा, तो आपको भी मालूम है कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक। लेस देन 10 का बात हो रहा है, 10 को इन्वॉल्व नहीं करना है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। तो अगर एक से पूछा जाए तो क्या बोलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेस देन 10 है, 10 को इन्वॉल्व नहीं करना है। ये कौन बताया, ये चिंटू बताया। अगला अगर यही बात अगर हम दूसरे लड़के पिंटू से पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ये भी वही बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब एक बार आप ध्यान से पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए और दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए। पहले वाले एग्जाम्पल में दो लड़कों से पूछा गया, दोनों का इंफॉर्मेशन अलग अलग है, यानी कि ये दोनों का दोनों कलेक्शन वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। लेकिन वही अगर इसमें देखें नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 में, तो दो लड़के से नहीं, अगर आप अपने क्लास के किसी भी लड़कों से अगर पूछने जाइए तो सब के सब यही बताएंगे कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक। तो अब आप ये बताइए इन दोनों एग्जाम्पल में कौन किसमें ये डेफिनेशन सटीक बैठ रहा है। पहला है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, दूसरा है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेशन में हमें चाहिए था कि शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहां से हम लोग को क्या मिला कि जो दूसरा एग्जांपल है नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये क्या होगा, हमारा एक सेट होगा। वही अगर दूसरे का बात, पहले वाले का बात करें टॉप 5 बॉलीवुड स्टार, तो इसमें क्या होगा, नॉट अ सेट। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एक सेट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सबको, यानी कि सेट क्या होता है और सेट को हम लोग बनाते किस तरीके से हैं, कैसे हम लोग देख के ये पता लगाएंगे कि ये सेट है कि नहीं है। यहां तक डाउट सबको क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो एक तो हमारा ये सेट नहीं था, तो इसको मैं यहां से हटाता हूं, इससे हमें अब कोई काम नहीं है। जो हमारा सेट है वहां से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होगा। जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे यहां सेट के लिए, सेम वही एग्जाम्पल मैं यहां नोट कर रहा हूं। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, अब इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हम यहां से हटाते हैं। चिंटू पिंटू का जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग सेट पहचानेंगे वो हम लोग का यहां तक क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन से आपको क्या डाटा मिलेगा। नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेन प्रॉब्लम अब यहां पे ये है। तो जैसे जैसे हम लोग को मिले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यहां पे दो बात आपको ध्यान में रखना है। पहला कि जो भी हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी कलेक्शन होगा वो किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में नंबर भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, वर्ड भी आ सकता है, सिटी भी आ सकता है। यहां पे आप लोग को क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है। तो ये जो भी नंबर है हमारा किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट में आपको दो चीज याद रखना है कि जो भी हम लोगों का एलिमेंट होगा, जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा, वो कॉमाज से सेपरेट होना चाहिए, शुड बी सेपरेट विद कॉमाज। कॉमन से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। और सेकंड चीज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो भी हम लोग का ये डाटा है उस डाटा को कर्ली ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट में उसको बंद कर देना है, मिडिल ब्रैकेट। तो दो चीज आपको ध्यान में देना है। पहला कि जितने भी हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो किस में होने चाहिए, सबके सब कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। तो जहां जहां वर्ड नंबर आ रहा है हर जगह आप क्या करें, कॉमा से इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के बाद अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि मिडिल ब्रैकेट में इसको पैक कर देना है। तो क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में इसको
पैक कर देंगे। साथ में एक और बात, जो भी हम लोग का ये सेट है, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम लोग उसका एक स्पेशल नाम न दें। तो भैया इस सेट का नाम क्या होगा? नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग नेमिंग करते हैं वो नेमिंग शुड ऑलवेज बी विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि एक हम लोग कोई कैपिटल लेटर, अल्फाबेट का कोई भी आप कैपिटल लेटर ले लीजिए, ए से लेकर जेड तक, वो कोई भी आप नाम लिख दीजिए, यानी कि लेटर क्या होना चाहिए? बस कैपिटल लेटर। तो हम लोग ले लेते हैं ए। तो ये क्या हो गया हम लोग का? सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। यहां तक बात एकदम सबको क्लियर है? अब यहां से हम लोग का दो चीज निकल के आता है। पहला क्या है कि इसका रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का। पहला टाइप क्या है रिप्रेजेंटेशन में? यहां से देखिए, पहला है रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसी को दो नाम से जानते हैं। और अगला है सेकंड नंबर, वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखिए होता क्या है, इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन, तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ गए। अब इसको दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज है, तो बस आप ये देखिए ध्यान से, यहां पे जो भी हम लोग नाम लिखे हैं, ये जो भी हम लोग डाटा लाए हैं, वो डाटा आया कहां से है? जब तक, एक बात बताइए, जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या आप ये लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी कि कोई भी डाटा लिखने के लिए आप लोगों को एक कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस इंफॉर्मेशन से हमारा डाटा निकलेगा। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हमेशा एक डेफिनेशन के फॉर्म में होगा, यानी कि वो डेटा, जिस डाटा को डिफाइन करने के लिए हम एक इंफॉर्मेशन को लेते हैं, वही इंफॉर्मेशन हम लोग हमारा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि यहां से जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डेफिनेशन टाइप का है, इस डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात आप ध्यान से देखिए, इसमें एक वर्ड है बिल्डर। बिल्ड मतलब होता क्या है? बनाना, यानी कि बनाने वाला। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी से तो ये बन रहा है। क्या इससे ये बन रहा है या इससे ये बन रहा है? जो हमारा इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दिया हुआ है, जो डेफिनेशन के फॉर्म में, अगर मैं आपको ये ना दूं तो जाहिर सी बात है आप ये सेट नहीं लिख पाएंगे। तो जिससे ये सेट तैयार हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है यहां तक? अभी इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग को करना है, अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन तत्काल अभी ये याद रखिएगा कि जो हम लोग का डेफिनेशन के फॉर्म में होगा वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और जो हमारा कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के साथ सेपरेट होगा, यानी कि एलिमेंट अलग अलग करके कॉमा के रूप में सेपरेट होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यानी कि ये वाला सेट जो हम लोग का कॉमा के रूप में है, ये किस रूप में है? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक नाम मैं यहां लिख रहा हूं और करके यहां लिखा जा चुका है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यानी कि जो डेफिनेशन के फॉर्म में है वो हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, और जो कॉमा के साथ सेपरेटेड फॉर्म में है, इन्वर्टेड कॉमा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, वो किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। यहां तक बात एकदम क्लियर है? चलिए एक दो हम लोग एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से एक गिवन इंफॉर्मेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर हम किसी एक सेट बिल्डर फॉर्म को किसी रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लेके। चलिए क्या हो सकता है हम लोग का एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या हो सकता है? ऑड नंबर्स लेस देन 7। एक हम लोग का एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ऑड नंबर्स लेस देन 7। अब इसको आप लोगों को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे चलिए देखिए फटाफट। क्या होगा ऑड नंबर लेस देन 7? पहले तो आप हमें ये बताइए कि यहां से आपको डाटा क्या मिलेगा। डाटा क्या मिलेगा? ऑड नंबर लेस देन 7। पहले लेस देन 7 नंबर होते क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। 7 इन्वॉल्व नहीं करना है क्योंकि 7 से कम चाहिए। अब इसमें ऑड नंबर क्या क्या होगा जो 2 से डिविजिबल ना हो? एक होगा 1, एक होगा 3, एक होगा 5। बाकी सब के सब कोई नहीं होंगे ऑड नंबर। यानी कि हम लोग का जो डाटा मिलना था वो डाटा मिल गया क्या? 1 3 और 5। अब इसको लेके हम लोग को सबसे पहले लिखना है रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कॉमा के साथ साथ सेपरेटेड फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले एक नाम लेके चलिए। नेमिंग में आपको याद है कि हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे मैं ले रहा हूं सेट ए इज इक्वल्स टू
कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा, जितने भी हम लोग के पास डाटा दिया हुआ है, जितने भी हम लोग को ऑब्जेक्ट मालूम है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख देंगे कॉमा के साथ सेपरेट करके 1, 3 और 5। ये हो गया हम लोग का क्या, रोस्टर फॉर्म। एक बात मैं आपको और यहां से बता दूं, अगर कोई एक सेट आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये रहा सेट ए इज इक्वल टू, अंदर आपको कोई भी एक इंफॉर्मेशन मालूम है 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 या नेचुरल नंबर्स अप टू 5, ये एक सेट है। इस सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इसको जरा एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। इन पांचों ऑब्जेक्ट को किस नाम से जानते हैं, इनका नाम क्या होगा, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। इन दोनों में से किसी नाम से आप यूज कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में अक्सर एलिमेंट वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम लोग खासकर यहां क्या देखेंगे, एलिमेंट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट, जिसमें पहला है 1, दूसरा है 3 और थर्ड है क्या, 5। अगला हम लोग को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। जरा देखिए ध्यान से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का होता है, डेफिनेशन के फॉर्म में। लेकिन वो डेफिनेशन के फॉर्म में सिर्फ इतना लिख देने से नहीं काम चलेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करना है। कैसे करना है, जिस तरीके से नेमिंग हम लोग रोस्टर फॉर्म में दे रहे हैं, सेम टू सेम वही नेमिंग हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी देंगे। तो जो नेम यहाँ है वही नेम यहाँ ले सकते हैं। आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, एक जगह पे पी क्यू या एक्स वाई जो मर्जी आप कर सकते हैं। ध्यान में बस ये रखना है कि जो भी नेमिंग का लेटर होगा वो लेटर कैसा होगा, कैपिटल लेटर का होगा। तो ए इज इक्वल्स टू, जो ब्रैकेट यहां लगा है मिडिल ब्रैकेट, सेम वही ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट यहां भी लगेगा। स्टार्ट कैसे करेंगे कि लेट से जो नंबर है वो नंबर क्या है, एक्स, यानी कि उस नंबर को हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज। इतना लिखने के बाद, इतना आपको हर एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो एक्स के फॉर्म में है। अब एक्स का क्या प्रॉपर्टी है, यहां पे हम मान लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स के फॉर्म में है, और एक्स का जो प्रॉपर्टी है, जो इसका प्रॉपर्टी है, यानी जो इसका डेफिनेशन है, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि क्या एक्स है, उस प्रॉपर्टी को इसके आगे लिख देना है। तो एक्स इज, ये है क्या, ऑड नंबर। तो एक्स इज एन ऑड नंबर। और ऑड नंबर सिर्फ इतना लिखने से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑड नंबर इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे ऑड नंबर होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि 5 तक ही लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर लेस देन 7। यहां तक क्लियर है। एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, जो हमारा डेटा है वो डेटा आपको दे देगा। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर अल्टर कर जाता है, आंसर वेरी कर जाता है। यानी कि दो बच्चे अगर सेम टू सेम सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है, तो उससे थोड़ा भी घबराने का जरूरत नहीं है। किस तरीके से चेंज होता है मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। अगर आपका इंफॉर्मेशन सेट के हिसाब से, अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म के प्रॉपर्टी को सही से लिखा है, बिल्कुल घबराने की टेंशन नहीं है, सारा का सारा आपका सही है। जैसे अल्टर कहां पे होगा, चेंज कहां पे होगा, उसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए एक लड़का ऐसे लिखा, दूसरा आया वो कुछ ऐसा लिख रहा है, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। अब यहां से थोड़ा सा वो चेंज मार देंगे। कैसे चेंज मारेंगे, जैसे देखिए ध्यान से, लास्ट नंबर क्या है, 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑड नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब कि 7 नहीं आएगा उसमें, 7 से कम आएगा, यानी 5 तक ही आएगा। लेकिन उसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ऑड नंबर अप टू 5। अप टू 5 का मतलब 5 तक, यानी कि उसमें 5 को भी इन्वॉल्व करना है। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं एक्स इज एन ऑड नंबर अप टू 5, तो भैया ये भी तो इन्फॉर्मेशन सही है, गड़बड़ी तो इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है आपको। तो जो इन्फॉर्मेशन यहां है सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन यहां भी है, थोड़ा सा वर्ड का खेल है, थोड़ा सा शब्द का खेल है, बस इससे थोड़ा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये भी सही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में सही है। यहां तक सबको एकदम क्लियर है, एग्जैक्ट। चलिए आगे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेके हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या हो सकता है, सॉल्यूशंस ऑफ x² - 9 इज इक्वल टू 0।
ये रहा हम लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन को आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, रिप्रेजेंट करने के पहले यहाँ से आप डाटा फाइंड आउट करिए कि यहाँ से हमें डेटा क्या क्या मालूम है, क्या क्या वैल्यू यानी कि कौन कौन से एलिमेंट मालूम है, क्योंकि जब तक हमें एलिमेंट नहीं मालूम चलेंगे तब तक हम लोग सेट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ से एलिमेंट क्या क्या निकलेंगे। तो जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है √9, और रूट में से जब 9 बाहर आएगा तो क्या होगा -3 और +3, दो वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो यही जो डेटा है हम लोग का, एक -3 और एक +3, यही हम लोग का किसका काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा। तो यहां से अगर हमें रोस्टर फॉर्म में नोट करना हो तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, देखिए ध्यान से, अब ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जो भी डाउट था, जो भी कॉन्सेप्ट था हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का क्लियर हो चुका है। बताइए फटाफट रोस्टर फॉर्म में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नेमिंग देते हैं, एक कैपिटल लेटर से, बार बार ए देने से मामला हो सकता है आप लोगों को गड़बड़ लगे। एक थोड़ा सा मैं नंबर यहाँ लेटर बदल रहा हूं, जैसे यहाँ पे लेता हूं सेट पी। ओके, सेट पी इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द सेट इन रोस्टर फॉर्म, पी इज इक्वल्स टू इन द कर्ली ब्रैकेट the data will be separated by commas, the elements will be separated by commas, all the elements, जितने भी एलिमेंट है उनको हम लोग क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करके -3 और +3, ये हम लोग का हो गया p का वैल्यू, यानी कि ये हम लोग का सेट p तैयार हो गया। सेट p इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट -3 and 3। क्लियर है यहां तक सबको। अगला हम लोग नोट करते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो भैया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होने वाला है, सेट बिल्डर फॉर्म इसका नेमिंग यहां भी हम लोग को चाहिए, कोई एक लेटर यहां भी चाहिए हम लोगों को। तो सेट p इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग का एलिमेंट है उसको एक लेटर से, एक वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं। तो लेट से द वेरिएबल विल बी x सच दैट x इज, अब इसके बाद हम लोग को इसका प्रॉपर्टी लिखना है। इसका प्रॉपर्टी आप लोग को क्या दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कि जो हम लोग का ये नंबर है वो नंबर क्या है, x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या है, सॉल्यूशंस हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। हो सकता है कोई ऐसा भी लिखे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आपका ये भी इक्वेशन सही है और ये भी इक्वेशन सही है, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग का ये हो गया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक सबको। चलिए एक एग्जाम्पल थोड़ा मैं लेटर से भी लेके दिखाता हूँ, क्योंकि अब तक हम लोग जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सब के सब किस चीज से थे, नंबर से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लेटर से, यानी कि एक अल्फाबेट का एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। आप लोग को सबको मालूम होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या क्या होते हैं, बताइए फटाफट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल क्या क्या होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल क्या होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए क्या होगा, यहां पे हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको आप लोगों को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उस गिवन इंफॉर्मेशन से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना, एलिमेंट्स फाइंड आउट करना। तो व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। यहां पे देखिए ध्यान से, जो हम लोग का एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये है हम लोग का अल्फाबेट का वॉवेल। अब इसको हम लोग को नोट करना है एक बार रोस्टर फॉर्म में, एक बार नोट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या हो सकता है, स्टार्ट करिए, रोस्टर फॉर्म और एक ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होने वाला है जरा देखिए ध्यान से। रोस्टर फॉर्म में सिंपल तरीका हम लोग का क्या है, एक नेमिंग लेंगे किसी एक लेटर से, लेटर यानी कि यहां सेट बी इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, जो भी हम लोग का एलिमेंट है उन एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके इस ब्रैकेट में छाप दीजिए। सेम वही आएगा, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू कॉमा ओ कॉमा यू। ये हम लोग का क्या हो गया, सेट बी ए ई आई ओ यू। ये हम लोग का किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद हम लोग को किस फॉर्म में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, बी इज इक्वल्स टू, लेट से द एलिमेंट विल बी एक्स सच दैट एक्स
इज। अब इसका प्रॉपर्टी आप लोग को क्या दिख रहा है, ये ए ई आई ओ यू है क्या, तो अल्फाबेट के क्या है, वॉवेल्स हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। आई होप इतने जितने भी एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए हैं, एग्जांपल नंबर 3 या 4 जितने भी हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर चुके, इससे आप लोगों को किसी भी एक सेट से इंफॉर्मेशन निकालना और इस इंफॉर्मेशन को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को जैसे मैं अगला वीडियो में रिकॉर्ड करने जाऊंगा, जितने भी डाउट होंगे मैं उनमें क्लियर करने का कोशिश करूंगा। यहां तक बात आपको सबको स्पष्ट है? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। क्या है ये, इसको जरा देखते हैं, समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बिल्कुल आसान है। अब तक जितना हम लोग दिमाग लगा चुके हैं उससे काफी आसान है ये। क्या है, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट, बिलोंग्स टू। तो भैया ये होता क्या है बता तो दिए आप, लेकिन ये होता क्या है बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब, जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई एक फैमिली है। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने फैमिली का बात करिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप इस फैमिली में रहते हैं, यानी आप इस फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसमें ए बी सी डी और ई 5 लोग रहते हैं, जिनमें पांचों का नाम एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। ये 5 लोग रहते हैं एक फैमिली में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सी इस फैमिली में रहता है, बिल्कुल रहता है। वही अगर आपसे पूछा जाए क्या पी इस फैमिली में रहता है, आप बोलेंगे नहीं। अगर सी इस फैमिली में है, इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि सी बिलोंग्स टू दिस फैमिली। इस फैमिली का नाम क्या बोल सकते हैं, कुछ एक नाम ले लीजिए एक्स, यानी कि एक्स नाम का एक फैमिली है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी बिलोंग्स टू एक्स बोला जा सकता है। वही आपसे अगर कोई ये पूछे कि क्या पी इस फैमिली से बिलोंग करता है, आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को इसमें पी कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब पी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पे देखते हैं कि बिलोंग्स टू होता क्या है। जैसे बिलोंग्स टू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से। वो सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का एक सिंबल है। इस सिंबल को रिप्रेजेंट करने का, ये ई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सिंबल बनता कैसे है, कुछ ऐसा। ये रहा हम लोग का बिलोंग्स टू का सिंबल। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कोई एक वैल्यू है, वो वैल्यू अगर किसी एक सेट से रिप्रेजेंट है, अगर एक सेट से बिलोंग करता है, जैसे एक सेट है, सेट ले लेते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू, वही ए ई आई ओ यू वाला अल्फाबेट के वॉवेल का एग्जांपल लेते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये हम लोग का किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में। यही अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ए सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि बिलोंग करता है। और अगर बिलोंग करता है तो इसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाएंगे, कुछ इस साइन के साथ, यानी कि और पढ़ेंगे क्या, ए बिलोंग्स टू। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये है ए, एक कैपिटल लेटर में है। आप लोगों को याद है, इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि जो हम लोग का नेमिंग होता है, नेमिंग हमेशा एक कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि ये हम लोग का क्या होगा, सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे, सेट ए, यानी ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। इतना क्लियर है। वही अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि डज क्यू बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट, तो जरा ध्यान से देख के बताइए, क्या इस सेट में कहीं क्यू आप लोग को नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब कि क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, बिलोंग्स टू बना के इसको हम लोग कट कर देंगे, तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। पढ़ेंगे क्या इसको, नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि क्यू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहां तक बात एकदम क्लियर है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। चलिए आगे हम लोग इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं उस एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए उसके पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। चलिए देखिए, 2 एग्जांपल हम लोग के पास है, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या करना है हम लोगों को, अभी इसके पहले हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें था एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम वैसे यहाँ भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, एलिमेंट मिल जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मालूम है, सबसे पहले उसे डाटा फाइंड आउट करिए
कि हम लोग के पास एलिमेंट क्या क्या है। तो क्या क्या होगा, इसको पहले सॉल्व करिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मिलने वाला है, x प्लस 2 और माइनस कॉमन, तो x माइनस 2 यहाँ 1 हो जाएगा, और x प्लस 2 और x माइनस 1, x का वैल्यू आएगा -2 और एक आएगा x का वैल्यू +1। दो हम लोग के पास वैल्यू आ गया जो हमारा एलिमेंट था, यानी कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन से एलिमेंट हम लोग को मिल चुका। अब रोस्टर फॉर्म में दिखाने का तरीका क्या है, एक कैपिटल लेटर कोई लीजिए, कोई एक कैपिटल लेटर आप ले सकते हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट, जो भी हम लोग के पास एलिमेंट है उस एलिमेंट को कॉमास के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा, -2, 1। क्लियर है यहां तक, पहला एग्जांपल समझ में आ गया। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट द सेट। अब ये किस फॉर्म में है, ध्यान करिए कि जो भी हम लोग का अगर डेफिनेशन के फॉर्म में दिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लेके जाना है, रोस्टर फॉर्म में, यानी कि यहां से सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हम लोग का एलिमेंट क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान से कि इस ब्रैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, उसका प्रॉपर्टी क्या दे रखा है। तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 40 से कम होना चाहिए। तो x का जो भी हम लोग का वैल्यू, पहली बात कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, +1 से आगे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं, और साथ में ये बोल रहा है कि उसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अगला इंटीजर क्या होता है 2, इसका स्क्वायर क्या है 4। अगला नंबर 3, इसका स्क्वायर 9। अगला इंटीजर 4, इसका स्क्वायर क्या होगा 16। नेक्स्ट क्या होगा 5, इसका स्क्वायर 25। फिर नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 6, इसका स्क्वायर 36। फिर नेक्स्ट क्या होगा 7 का स्क्वायर 49। ओहो, जो हम लोग का ये 49 आ गया वो क्या हुआ 40 से आगे निकल गया। और हम लोग को क्या देखना था कि जो भी हम लोग का x का जो वैल्यू आएगा वो उसका स्क्वायर 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का 40 से अधिक हो चुका है, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि जो हम लोग को वैल्यू आया है स्क्वायर का वैल्यू वो 36 तक पहुंच रहा है, और जो हम लोग का नंबर है पॉजिटिव इंटीजर वो कौन सा नंबर लिए है, तो आया है 1 2 3 4 5 और 6। तो आप लोग को किस फॉर्म में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में। इन्हीं सारे एलिमेंट को आप क्या करेंगे, एक के यानी कि किसी एक सेट के लेटर के फॉर्म में इसको आप लोग कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे कॉमा के रूप में। चलिए देखिए फटाफट क्या होगा, सेट p इज इक्वल्स टू इन मिडिल ब्रैकेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक, इन दोनों एग्जांपल में किसी को कोई डाउट, यहां तक क्लियर सबको। चलिए यहां तक हम लोग का क्या क्या कंप्लीट हो चुका। आज हम लोग देखें सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जिसमें कि सेट बिल्डर फॉर्म था, और एक रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम लोग वहां सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, थैंक यू।